हमारा आज का विषय है दलित विमर्श। अस्मितामूलक विमर्श में दलित विमर्श भी एक प्रमुख विमर्श माना जाता है। भारत में हजारों वर्षों से जाति व्यवस्था विद्यमान रही है, जिसके कारण असमानता रूपी समाज स्थापित हो गया है। किंतु शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात दलितों ने अपनी अस्मिता के सवाल खड़े किए हैं। वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह अपने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सवाल सामाजिक न्याय के सवाल हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन व तुलसीराम जैसे प्रख्यात दलित साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य में दलित अस्मितामूलक विमर्श को समझाने की कोशिश की है। इन्होंने अपनी आत्मकथाओं जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन व मुर्दहिया तुलसीराम द्वारा दलित जीवन के हर पहलू पर इनमें प्रकाश डाला गया है और जनमानस को अपनी अस्मिता पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया है। दलित शब्द का अर्थ है जिसका दहन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिरा हुआ, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ, हतोत्साहित या वंचित। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन कहते हैं कि दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। दलित शब्द व्यापक अर्थबोध की अभिव्यंजना देता है। भारतीय समाज में जिसे अस्पृश्य माना जाता है, वह व्यक्ति ही दलित है। दलित साहित्य का प्रारंभ मराठी साहित्य में सर्वप्रथम हुआ। इसके प्रवर्तक दलित पैंथर को माना जाता है। दलित पैंथर एक संगठन है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1972 को मुंबई में नामदेव ढसाल एवं जे.वी. पवार के द्वारा की गई। महात्मा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों ने दलितों में चेतना जागृत की। प्रेम कुमार मणि के अनुसार दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। हिंदी में दलित विमर्श का प्रारंभ सारिका पत्रिका के 2 दलित विशेषांकों से माना जाता है, जो अप्रैल 1975 एवं मई 1975 में निकाले गए। उस समय हंस पत्रिका के कर्ता धर्ता राजेंद्र यादव भी दलित विमर्श पर चर्चा बराबर करते रहे। दलित साहित्य में आत्मकथा, उपन्यास, कविता, कथा साहित्य सब कुछ लिखे गए हैं। आत्मकथा में जूठन, मुर्दहिया इन्हें प्रमुख माना जाता है। उपन्यास डंक, छप्पर, मुक्ति पर्व, जस तस भई सवेर, कविता ठाकुर का कुआं, सुनो ब्राह्मण, मैं दूंगा माकूल जवाब, पेपलो चमार और कथा साहित्य रक्तबीज, सलाम, आवाजें, अपना गांव इत्यादि प्रमुख हैं। रमनिका गुप्ता द्वारा संपादित दूसरी दुनिया का यथार्थ में जो 18 कहानियां संकलित हैं, वे सभी दलित कथाकारों की हैं। प्रेमचंद पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में दलित जीवन को प्रमुखता से स्थान मिला है। छुआछूत, जात पात, आडंबर, कर्मकांड का वह खूब विरोध करते रहे। उनकी कहानियां सदगति, कफन, ठाकुर का कुआं आदि में दलित जीवन की त्रासदी को बहुत गहराई से अभिव्यक्त किया गया। प्रेमचंद के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला का उपन्यास चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिहा, कुल्ली भाट आदि रचनाएं दलित चेतना से परिपूर्ण हैं। उनकी कविता वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर हिंदी कविता के इतिहास का मील का पत्थर है। दलित साहित्य को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है।
भोगे हुए यथार्थ के आधार पर, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य के आधार पर और विचारधारा के स्तर पर। वस्तुतः दलित आंदोलन दलित साहित्य का वैचारिक आधार है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, ज्योतिबा फूले तथा महात्मा बुद्ध का दर्शन उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है।